नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2025। ग्रहों की स्थिति की बात की जाए, मुख्यतः हम जो ग्रह कंसिडर कर रहे हैं वो शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव और केतुदेव, चार मेजर ग्रह हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इनके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम रहते हैं। गुरुदेव की बात की जाए तो वर्तमान में मेष राशि के लिए गुरु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 से वो तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शनि देव की बात की जाए तो वर्तमान में शनिदेव आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राहुदेव की बात की जाए तो राहुदेव अभी प्रेजेंटली आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 से वो आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। केतुदेव की बात की जाए तो वर्तमान में केतुदेव षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 से वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये इस तरीके से ये चार मेजर प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके इन भावों में ये गोचर शुरू करेंगे। जैसे कि डेट्स हमने बताई, किस तरीके के रिजल्ट्स रहेंगे मेष राशि के लिए, ओवरऑल किस तरीके के रिजल्ट्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी की। अगर सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें मेष राशि वालों के लिए तो अभी कोई अच्छा समय नहीं चल रहा है। मेष राशि वालों के लिए एक बढ़िया लो फील हो रहा है, एनर्जी लेवल्स भी कम है, लो फील हो रहा है, मोटिवेशन नहीं लग रहा है, कोई इंस्पिरेशन नहीं लग रहा है। उसका कारण यह है कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल अभी आपके चतुर्थ भाव में है जो कि नीच के हैं। तो ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो 7 जून 2025 को होगा। तो आप में अगर पर्सनालिटी की बात करें और बाकी सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें चेंजेस आएंगे जून के बाद। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है मेष राशि वालों के लिए, बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है मेष राशि वालों के लिए। क्यों? गुरुदेव का तृतीय भाव में गोचर 14 मई 2025 से इनकी दृष्टि जो नवम दृष्टि होगी वो एकादश भाव पे होगी। तो विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति, लाभ की स्थितियां बनेंगी और फाइनेंसेस के हिसाब से गुरुदेव का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मई में वो आपके लिए शुभ रहेगा। फाइनेंसेस की बात करें, सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो सपोर्ट सिस्टम आपका फादर से आपको सपोर्ट मिलेगा, गुरुजनों से आपका सपोर्ट मिलेगा। बट हाँ, गुरुदेव का तृतीय भाव में गोचर ये भी शो करता है कि आपके जो भाई बहन है, यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन है, उनसे हो सकता है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कहीं मनमुटाव हो और उनसे थोड़े संबंध ठीक ना हो। बट हाँ, अगर गुरुदेव के तृतीय भाव में गोचर की बात करें तो ये आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी करेगा, आप पुरुषार्थ करोगे और जिससे आपका भाग्य उदय भी होगा। अगर हम अब बात करते हैं कि घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि मंगल वहां पे विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव में आपकी कर्क राशि आती है, मंगल देव अभी वहां पे विराजमान है 7 जून तक। तो घर में जो सुख शांति है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, वहां पे थोड़े से चैलेंजेस है, वहां पे थोड़े से मन मुटाव है। हो सकता है माँ के स्वास्थ्य को लेके भी चिंता बनी हो सकता है कि फैमिली के अंदर ही प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कुछ क्लैशेस हो, कन्फ्लिक्ट्स हो। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वो नीच के हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है। सो अगर सुख शांति और घर की बात करें तो थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा है, बट जून के बाद इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम संतान की बात करें तो ये पीरियड जो होने जा रहा है, बिकॉज केतु महाराज का गोचर होने जा रहा है 18 मई से, तो संतान से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करता है, संतान से थोड़ी से इश्यूज शो करता है। हो सकता है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि किसी चीज को लेके मतभेद हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज संतान को लेके बनती है। अगर आप फीमेल हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज इन द सेंस हो सकता है कि कंसीव करने में परेशानी हो सकता है कि मिसकैरेज की स्थिति वगैरह हो। तो यू आर एडवाइज कि आप प्रॉपर रेस्ट वगैरह इस दौरान लीजिए।
लव अफेयर्स की बात करें, प्रेम प्रसंगों की बात करें, तो भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड लग रहा है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि केतु महाराज विराजमान है पंचम भाव में, तो वो दूरियां पैदा करते हैं और मन मुटाव पैदा करते हैं। सो प्रेम प्रसंगों को लेके भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ईगो बीच में नहीं लाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर मार्केट को लेके भी अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज केतु पंचम भाव में है। कोई गलत डिसीजन ना ले लीजिए, कोई गलत डिसीजन ना ले लीजिए, ठीक से सोच समझ के माइन्यूट डिटेलिंग करके, बिकॉज केतु माइन्यूट डिटेलिंग को शो करते हैं। सो शेयर मार्केट में माइन्यूट डिटेलिंग करके, प्रॉपर एनालिसिस करके फिर ही कोई शेयर मार्केट में किसी इन्वेस्टमेंट में एंटर करिए। साधना की दृष्टि से देखा जाए, आत्मचिंतन की दृष्टि से देखा जाए, योग की दृष्टि से देखा जाए, ध्यान की दृष्टि से देखा जाए, तो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई ऑकल्ट साइंस आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष, ये जो न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, अगर इन सब चीजों को आप सीखने में इंटरेस्ट हो, तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड है। धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा पीरियड है। हेल्थ की बात की जाए तो शनिदेव की जो दृष्टि है, क्योंकि शनिदेव अब द्वादश भाव में रहेंगे आपके 29 मार्च 2025 से, तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके षष्ठम भाव पे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके षष्ठम भाव पे, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में प्रॉब्लम्स हो सकती है। दो चीजें में प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, दूसरा अगर आपने कोई कर्जा वगैरह लेके रखा हो तो उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है मिलने में परेशानी हो सकता है कि चुकाने में परेशानी हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है, दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है जब शनिदेव षष्ठम भाव को देखेंगे। अच्छी बात क्या होगी, शनिदेव का षष्ठम भाव में देखना ये एक अच्छा इस प्रकार से है कि अगर कंपटीशन में सफलता आपको जरूर दिलाएगा। शनिदेव का द्वादश भाव से षष्ठम भाव में देखना कंपटीशन में सफलता जरूर दिखाएगा। कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली चीज तो शनिदेव द्वादश भाव से षष्ठम भाव में देखेंगे, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है, राहु देव 18 मई से आपके एकादश भाव में रहेंगे। तो एकादश भाव षष्ठम से षष्ठम होता है, तो ये दोनों चीजों के कारण आपको इस साल हेल्थ को लेके बहुत आपको सतर्क रहना है। किसी चीज को मतलब रिस्पॉन्सिबल रहना है और किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है। कोई भी छोटी चीज भी अगर हेल्थ की आती है तो उसको आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो गुड टाइम, एक्सीलेंट टाइम फॉर मैरिड लाइफ। जिन लोगों को जो जातक शादी करने के इच्छुक हैं, लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा साल है। लाइफ पार्टनर की जो आपकी खोज है वो पूरी होगी, शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो भी सकती है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लाइफ में अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें एक थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, एक प्यार बढ़ेगा। तो उस सब चीजों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे 14 में से, तो उनकी जो पंचम दृष्टि आ रही है वो सप्तम भाव पे आ रही है। तो सप्तम भाव के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सप्तम भाव से मैरिज देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप देखते हैं, तो इन सब के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस साल। अगर हम ऑल ऑफ ए सडन लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कि कोई ऑब्स्टेकल्स आ गए, चैलेंजेस आ गए जो कि हमने फोर्स ही नहीं किया हुआ था, अगर हम उन सब चीजों की बात करें, आकस्मिक घटनाओं की बात करें, तो अभी जून तक का समय हमको सतर्क रहने का है। क्यों सतर्क रहने का है? क्योंकि जो मेष राशि है उसके लिए जो अष्टम भाव है वो वृश्चिक राशि आती है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि भी है, और उसके जो राशि स्वामी है वो मंगल है, और मंगल अभी नीच के चल रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो ये टाइम हमको थोड़ा सतर्कता से गुजारना है, कॉशियस रह के गुजारना है। पर्टिकुलरली ड्राइविंग करते समय वगैरह बहुत पर्टिकुलर रहना है, ध्यान देना है। तो ये सब चीजें आकस्मिक घटनाओं को लेके जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो। अगर भाग्य का साथ की बात करें कि इस साल भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरुजनों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये गुरुदेव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 मई को, द्वितीय भाव से तृतीय भाव में उनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, शनिदेव एकादश भाव में अभी तक थे, बट जिस तरीके से रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे हमको नहीं मिले। अब भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो इन सबका गुरुजनों का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा और भाग्य उदय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो अभी अड़चने आ रही थी वो सॉल्व होंगी। करियर की दृष्टि से बात करें तो ये मिक्स रिजल्ट्स है। करियर की दृष्टि से बात करें तो मिक्स रिजल्ट्स है। क्यों मिक्स रिजल्ट्स है? क्योंकि करियर हाउस जो है आपका, जो दशम भाव है, उसके जो स्वामी है वो शनिदेव है और शनिदेव 29 मार्च के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे, वो गुरु की राशि में चले जाएंगे। तो करियर में अगर आप किसी भी ना किसी तरीके से फॉरेन रिलेटेड जॉब्स में इन्वॉल्व हैं या फॉरेन रिलेटेड जॉब्स में है, पर्टिकुलरली आप मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिटीज लेके आ रहा है कि वहां पे आप फॉरेन में सेटलमेंट के भी चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं फॉरेन कंट्रीज से तो उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा होने वाला है। चैलेंजेस थोड़े कहां लग रहे हैं? क्योंकि शनि देव जो कि दशम भाव के स्वामी हैं वो द्वादश भाव में जाएंगे और गुरु की राशि में जाएंगे। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपके वर्क प्लेस पे, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, वो बड़ा लॉफुल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज, इसमें अगर आप कहीं ना कहीं से शॉर्टकट करने की कोशिश करोगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में जा रहे हैं और द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो वो वैसे भी लॉसेस का स्थान है और गुरुदेव की राशि है, तो हमको जिस हम घर में जा रहे हैं उस घर के हिसाब से हमको बिहेव करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं और ठीक से लॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, लॉ के हिसाब से चलते हैं, तो ये पीरियड भी करियर के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति इस साल बहुत बनेगी आपके लिए। जैसे गुरुदेव का जो मैंने पहले ही बताया कि जो उनकी नवम दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पे वो आ रही है, तो ये साल में आपकी कोई बड़ी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। गुरुदेव की नवम दृष्टि भी एकादश भाव पे आ रही है और राहु भी एकादश भाव में रहेंगे, तो राहु एकादश भाव में भी आपको विश फुलफिलमेंट में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और गुरुदेव की नवम दृष्टि जो है वो भी तृतीय भाव से जो नवम दृष्टि है वो भी एकादश भाव में रहेगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती है कि आपने अभी तक जो मेहनत की है, अभी तक जो आपने स्ट्रगल किया है, जब शनिदेव दशम भाव में थे, शनिदेव जब एकादश भाव में थे, अभी तक जो आपने स्ट्रगल किया है उन सब चीजों का वो सब हार्ड वर्क का अब फ्रूटिफिकेशन का टाइम आ गया है, अब वो फलित होने का टाइम आ गया है। राहुदेव का भी 11th हाउस में होना या आना हमारे लिए कोई अच्छी विश फुलफिलमेंट, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज, कोई लाभ की स्थिति किसी भी प्रकार से, चाहे आपको नया जॉब लगे या आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो, वहां पे प्रमोशन हो, कोई भी अच्छी न्यूज आपको इस दौरान मिल सकती है, आपको लाभ होगा। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए ये शनिदेव अब द्वादश भाव में है, तो एक्सपेंसेस होने के पूरे चांसेस हैं। एक्सपेंसेस पे अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा और पर्टिकुलरली एक्सपेंसेस कहां होने के चांसेस है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं। 7.5 भी शुरू हो रही है हमारी, तो हमको खर्चों पे भी कंट्रोल रखना है और दूसरा हमको जो हमारा बिहेवियर है वो थोड़ा सा हमको अपने आप में डिसिप्लिन लाना है, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड हमको रखना है और किसी भी चीज को बड़े मैच्योरली हैंडल करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अति भोग की जो प्रवृत्ति है उससे बचना है, बिकॉज जो द्वादश भाव है वो भोग भी बताता है और वो मोक्ष भी बताता है। तो शनिदेव का वहां पे गोचर या शनिदेव का वहां पे जब गोचर होने जा रहा है तो हमको एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है और अति भोग की प्रवृत्ति से बचना है, जिसको कि हम ओवर इंटेलिजेंस कहते हैं। उन सब चीजों से हमको बचना है और शनिदेव के हिसाब से एक्ट करना है, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, विद डिसिप्लिन एक्ट करना है। तो दैट इज, अगर हमने इस तरीके से अगर हैंडल किया तो ये पीरियड भी हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज, 7.5 से घबराने की जरूरत नहीं है मेष राशि वालों को, बिकॉज
जो शनिदेव का गोचर है आपके द्वादश भाव में है, एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, उन चीजों का हमको ध्यान रखना है। बट अगर नक्षत्रों की बात करें तो शनिदेव गुरुदेव के नक्षत्र में रहेंगे और शनिदेव स्वतः के नक्षत्र में रहेंगे। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। सो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है। तो गुरुदेव और शनिदेव स्वतः के नक्षत्र में होने के कारण कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली जिससे कि हमको डर लगे। शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे प्रोवाइडेड कि आप उसके हिसाब से एक्ट करें। तो ये था पूरा एनालिसिस मेष राशि वालों के लिए हर फ्रंट पे किस किस तरीके के हमको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये अच्छा साल रहने वाला है। उपाय क्या करें? उपाय सबसे पहले उपाय की अगर बात करें तो मैं ज्यादा फोकस करता हूं बिहेवियरल रेमेडीज पे, कि हमने ग्रहों की स्थिति देख ली, उस हिसाब से हमको बिहेव करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। धार्मिक रेमेडीज की बात करें तो हमारे जो राशि स्वामी हैं मंगल, वो वीक चल रहे हैं, तो आप हनुमान जी की उपासना करिए। दूसरा, आप सूर्य देव की उपासना करिए। ये दोनों चीजें आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगी। भले ही आप सूर्य देव की गायत्री मंत्र करिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम आप पढ़ भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो सूर्य देव की उपासना करिए, सूर्य देव की आराधना करिए और मंगल देव के लिए हनुमान जी का रोज हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार पाठ करिए, ताकि जो हमारे मंगल वीक चल रहे हैं वो पावरफुल हो और हमें एक जो लो फीलिंग आ रही है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज जो आ रही है, वो उसमें हमको थोड़ा एनर्जेटिक फील होना शुरू हो। तो दिस इज माय एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑन ऑल द पैरामीटर्स फॉर मेष राशि। सो ये अगर पूरे साल की बात की जाए तो ये साल आपका अच्छा रहने वाला है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो दिस इज ऑल अबाउट। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू सो मच।